नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। चीन में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के बंदरगाह शहर किंगदाओ में भाग ले रहे हैं। यहां उन्होंने चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। चीन के किंगदाओ में एससीओ संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान भारत ने चीन को संबंधों को बेहतर करने का फार्मूला सुझाया। भारत ने सीमा पर तनाव को कम करने के लिए चीन से 4 योजनाओं पर ध्यान देने के लिए कहा। साथ ही 6 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर खुशी जताई। व्हाइट हाउस में बिग ब्यूटीफुल इवेंट को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ उनका बड़ा समझौता होने जा रहा है। इस बीच उन्होंने चीन के साथ समझौता होने की भी बात कही। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि चीन और अमेरिका के बीच किस तरह का सौदा हुआ है और भारत के साथ कब और कैसे व्यापार समझौते का ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत के साथ बहुत बड़े और शानदार व्यापार समझौते का संकेत दिया। यूपी में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को निरंतर जांच करने के निर्देश दिया गया है। वहीं अधिकारियों की भी गोपनीय जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने सभी अधिकारियों को फील्ड में उतार दिया है। इन्हें हर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निरंतर जाँच करते रहें। किसी भी स्थान पर यूरिया व डीएपी के साथ जिंक, मैग्नीशियम या अन्य कोई सामग्री लेने का दबाव बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई दिवस की बधाई दी और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ऐप लॉन्च की। उन्होंने कहा कि एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत का आधार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूथ अड्डा और सीएम युवा ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कई युवाओं को सम्मानित भी किया। इसके पहले सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि एमएसएमई इकाइयां आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिका के प्रमुख केंद्रों तक आसानी से पहुंच सकता है। जब भी जरूरी होगा ईरान कार्रवाई कर सकता है। चेतावनी भरे लहजे में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अगर अब कोई आक्रमण होता है तो दुश्मन को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि ईरान भविष्य में किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके देगा। चीन में हुई एससीओ बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए साझा बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बयान में पहलगाम हमले का जिक्र न होने पर आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री के फैसले को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सही ठहराया। चीन के किंगदाओ में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इनकार करने के फैसले को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सही ठहराया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की पोल भी खोली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रक्षा मंत्री ने बिल्कुल सही कदम उठाया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिया है कि अब पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे में हो जाए। वहीं वीडियोग्राफी का पैसा भी पीड़ित परिवार से न लिया जाए। पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवारों को अब अधिक इंतजार नहीं करना होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुख की घड़ी में परिजनों की पीड़ा कम करने के लिए पोस्टमार्टम को अधिकतम 4 घंटे में करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइन जारी कर दी। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक एयरबस विमान की ओर से संचालित उड़ान 2354 को सुबह 7:45 बजे मुंबई से प्रस्थान करना था। हालांकि यह 5 घंटे से अधिक की देरी के बाद लगभग 1 बजे रवाना हुई। 25 जून को मुंबई से बैंकॉक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को 5 घंटे से अधिक समय तक रोक कर रखा गया। इसकी वजह विमान के एक पंख में कुछ घास का फंसना बताया गया। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि इस पर तुरंत ध्यान दिया गया और विमान को परिचालन के लिए मंजूरी दे दी गई। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। एक बार फिर उद्धव राज ठाकरे एक साथ आने जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक्स पर एक तस्वीर साझा कर ऐलान किया है। अलग थलग पड़े चचेरे भाइयों के बीच सुलह का एक बड़ा संकेत मिल रहा है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS 5 जुलाई को मुंबई में एक संयुक्त मार्च निकालने जा रहे हैं। पहले योजना थी कि दोनों ही दल अलग अलग मार्च निकालेंगे, लेकिन अब राज्य पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में दोनों ने साथ आने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद के लिए बिहार चुनाव एक बड़ी
चुनौती होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी में मची भारी उठापटक के बीच आकाश की वापसी हुई है। इससे पहले मायावती की उनसे नाराजगी खबरें सामने आ रही थी। विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।